क्या लगता है कि तूने माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंध भक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं और साथ ही सुप्रीम लीडर्स की खाट लगाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो है ऑलमोस्ट गिरने की कगार पर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको लेकर के अंधभक्त जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन किस तरीके से इनकी एक्साइटमेंट में पनौतियां लगने वाली हैं, ऑलरेडी लग चुकी हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने का काम करूंगा। और बहुत सारे अंधभक्तों की आज हम वाट लगाने का यहां पर काम करेंगे। उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से ये जो भक्त बरसाती गोबर की तरह फूल रहे थे ना, ये पूरी तरीके से फिर से सूखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा, स्टेटमेंट आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से भक्त हैं जो नाली में से कीड़े की तरह निकल करके आ रहे हैं और अपने मुंह से गोबर निकालने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले भक्तों की झांसी की रानी, भक्तों की छोटी मम्मी यानी कि कंगना रनौत, जो कि जिनकी एक समय में वीडियो निकल करके आई थी जिन्होंने उद्धव ठाकरे को ललकारने का काम किया था। इनकी वही वीडियो भक्त फिर से एक बार वायरल करने का यहां पर काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का जो ये हाल हो रहा है वो कंगना रनौत की वजह से हो रहा है। भाई कौन से ब्रांड का गोबर खाते हो मुझे समझ नहीं आता है। कि एक और वीडियो निकल करके आई और ये कह रही हैं कि जो भी महिलाओं को अपमानित करने का काम करता है उसका इसी तरीके से अंत होता है, ठीक उसी तरीके से जैसे रावण का अंत हुआ था या फिर कौरवों का अंत हुआ था। अपने आप को ये गॉडेस से कंपेयर करने का काम कर रहे हो। साथ में ये भी कह रही हैं कि मैं इतनी बड़ी कोई देवी नहीं हूं। जरा एक बार आप इनका वीडियो देखिए, आप सच में अपना सर पकड़ लेंगे। जरा देखिए इसको। हिस्ट्री में देख लीजिए, जो भी एक नारी का अपमान करता है उसका पतन निर्धारित है। तो दिस हिस्ट्री इज विटनेस, यू नो, रावणा इंसल्टेड सीता and Kauravas insulted Draupadi. I am nowhere close to those devis, but I am also a woman and I spoke for my own integrity. I did not harm anyone. I only protected my integrity as a woman, and then I was insulted. So for me, that what I recorded as a video message, I really truly believe that whenever you disrespect a woman, your destruction is definitely for sure guaranteed. तो देखा आपने कंगना रनौत का ये वीडियो। कंगना रनौत यहां पर कह रही है कि जो भी आदमी अपमानित करने का काम करता है महिलाओं का, उसका इसी तरीके से अंत होता है। तो भाई मैं पूछना चाहता हूं और याद भी दिलाना चाहता हूं कंगना रनौत को कि आखिरकार उस इंसान के साथ क्या होता है जो एक महिला की स्नूपिंग कराने का काम करता है। एक राज्य का सिटिंग सीएम जब महिला की स्नूपिंग कराता है तो क्या वो महिला की इंसल्ट नहीं होती? हां या ना में जवाब दीजिए। साथ ही जब भारतीय जनता पार्टी का यूपी का एक एमएलए महिला के साथ दुष्कर्म करता है तो क्या वो महिला का अपमान नहीं होता? लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि आप जन्म से ही दोगली है ना। पर कंगना रनौत के जो भक्त हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई इनकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने को तैयार है, जिसका कि कोई सेंस नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि कंगना रनौत के भाई। कंगना रनौत का भाई कौन है? अगर आप भूल चुके हैं तो आपको याद दिलाना चाहूंगा, कंगना का भाई है अर्नब गोस्वामी। आपको याद है किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाले मैटर पे दोनों बैठ करके किस तरीके से उद्धव ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को, शिवसेना को गालियां देने का काम करते थे, कांग्रेस को गालियां देने का काम करते थे। इस टाइम पे कंगना तो बरसाती गोबर की तरह फूली चुकी है, लेकिन अर्नब गोस्वामी भी जो है वो भी बरसाती गोबर की तरह फूला हुआ नजर आ रहा है। ये आदमी जो कई दिन से नजर नहीं आ रहा था, इसकी डिबेट्स नजर नहीं आ रही थी, सडनली पता नहीं कहां से नजर आ चुका है और इतना बड़ा संत बनने का काम कर रहा है जिसका कि कोई जवाब ही नहीं। भाई ये डिबेट्स रोज रोज करने का काम कर रहा है और ये उद्धव ठाकरे को ही ज्ञान देने का काम कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट, इसका वीडियो नहीं दिखाऊंगा नहीं तो मेरी सारी वीडियो बर्बाद और घटिया हो जाएगी। ये आदमी अपने डिबेट शोज में ये कह रहा है कि उद्धव ठाकरे को किस तरीके से एकनाथ शिंदे के कैंप को रिटेन करना चाहिए, किस तरीके से असली हिंदुत्व का साथ देना चाहिए और इस तरीके की बातें ये करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट ये एक दिन में दो शोज भी करने का काम कर रहा है, इतना ज्यादा ये एक्साइटेड हो चुका है। लेकिन पनौतियां कैसे लगी हैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एक और है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा, वो भी आपकी स्क्रीन पर रखना चाहता हूं। ये भी बहुत ज्यादा इस टाइम पर एक्साइटेड हुआ पड़ा है। ये तो इतना एक्साइटेड हो चुका है कि इसने उद्धव ठाकरे के ऊपर एक कंप्लेंट तक भी फाइल कर दी। आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा
बीजेपी यूथ नेशनल सेक्रेटरी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा has filed an online complaint against Maharashtra CM Uddhav Thackeray at Malabar Hill Police Station in Mumbai for violating COVID rules and meeting people। यानी कि कल जो उद्धव ठाकरे लोगों से मिले हैं, बग्गे ने उस चक्कर में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के ऊपर एक कंप्लेंट फाइल करने का काम किया। भाई अगर यही क्राइटेरिया है कंप्लेंट करने का, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी के ऊपर 10-20 कंप्लेंट करके आ, उसके बाद यहां पर उद्धव ठाकरे के ऊपर कंप्लेंट करने का काम करिए। देख रहे हो दोस्तों लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कितना ऊपर जा चुका है। इसी के साथ आपको दिखाना चाहूंगा रूबिका भाई का भी एक ट्वीट ये भी निकल करके आया, और ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स काफी सारे पत्रकारों के अकाउंट पे मैंने देखे जो कि एक टूल किट का भी हिस्सा हो सकता है। यहां पर क्या है ट्वीट जरा आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। रूबिका भाई ये ट्वीट करती है कि ऑफिस में @अनुराग के मुख से एक लाइन सुनी, शिवसेना के 34 विधायक अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। और ये लाइन काफी सारे गोदी मीडिया के लोग इस टाइम पर लिखने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट और क्या बोल रहे हैं गोदी मीडिया के लोग ये भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। अमीश देवगन AKA जो गुल्लू है वो क्या लिख रहा है जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। हिंदुस्तान में बहुत सी सरकार आती जाती और गिरती देखी है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की सरकार गिरती है तो यह पहला मौका होगा जब हिंदुत्व के मुद्दे पर किसी सरकार का पतन होगा। मैं आपको क्लियरली ये बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इस बात से बहुत बड़ा थ्रेट था कि उद्धव ठाकरे जो ऑलरेडी हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा फेस है, अगर वो आगे आ जाते हैं, महाराष्ट्र के सीएम बने रहते हैं, तो 2024 में बीजेपी को एक कड़ी टक्कर उनसे मिलती और अयोध्या में जो राम मंदिर का मैटर वो भुनाने वाले थे वहां पर भी उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलता। ऐसे में बीजेपी बार बार इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे जो है वो एंटी हिंदुत्व थे या फिर एंटी हिंदू हो चुके थे पूरी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ एक नकली नैरेटिव है, कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं हुई है उद्धव ठाकरे के रिजीम में जिसको आप उठा करके ये बोल पाए कि भाई ये चीज एंटी हिंदुत्व है या फिर एंटी हिंदू इस चीज को बोला जा सकता है। लेकिन नहीं, इन लोगों को नकली प्रोपेगेंडा इस टाइम पर सेट करना है जिससे कि 2024 में इनकी राह और आसान हो पाए। लेकिन इन चड्डीधारी चिंटुओं की जो एक्साइटमेंट है उसके ऊपर पूरी तरीके से पनौती लगाते हुए नजर आ रहे हैं कौन? उद्धव ठाकरे। कैसे, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। उद्धव ठाकरे ने एक डिसीजन लिया है जिसको कि संजय राउत ने थोड़ी देर पहले बताने का काम किया, जहां पर बताया गया है कि शिवसेना रेडी टू मूव आउट of MVA government in Maharashtra, but party rebels should return to Mumbai from Guwahati within 24 hours। और ये बात बताने का काम किया है MP संजय राउत ने, यानी कि उद्धव ठाकरे ने डिसीजन लिया है कि वो MVA से बाहर निकल आएंगे, सरकार से बाहर निकल आएंगे, लेकिन इसी शर्त पे कि जितने भी MLAs गुवाहाटी गए सारे के सारे उसी तरीके से वापस भी आ जाएं। अब यहां पर बहुत बड़ी चीज ये हो जाती है कि अगर ये सारे MLAs वापस आ जाते हैं तो सारा का सारा मैटर यहीं खत्म हो जाएगा, बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रहेगी काफी दिन तक। और अगर ये लोग वापस नहीं आते तो इन लोगों का ये जो नकली नैरेटिव है ये पूरी तरीके से फुस पड़ जाएगा, जहां पर ये लोग ये कहने का काम कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे एंटी हिंदुओं का साथ देने का काम कर रहे हैं, इस वजह से हम शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे को छोड़ने का या फिर उनसे सपोर्ट हटाने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर जहां पर भक्तों की एक्साइटमेंट और उनके मंसूबों के ऊपर पूरी तरीके से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, ये भी निकल कर आ रही है कि वहां से 2 विधायक जो है वापस आ चुके हैं और उनका ग्रैंड वेलकम करने का काम किया। इस टाइम पर बार बार ये देखा जा रहा है कि 3 विधायक गुवाहाटी पहुंच रहे हैं, 2 विधायक वहां से वापस आ रहे हैं, कोई विधायक ये भी कह रहे हैं निकल के कि मुझे मार पीट कर लेकर जाया गया था। सिचुएशन ये बन चुकी है कि अभी सरकार गिरने की जो बात थी वो भी काफी ज्यादा डाउटफुल हो चुकी है, और ये जो भक्तों की एक्साइटमेंट पहले ही निकलकर सामने आ चुकी थी उस पर पूरी तरीके से पनौतियां लग चुकी हैं। इसी के साथ एक सवाल पूछना चाहूंगा इन गोबर भक्तों से, जिस सवाल में पूरी तरीके से उलझ करके रह जाएंगे और जवाब नहीं दे पाएंगे, अच्छे तरीके से जानता हूं। सवाल यह है कि भाई अगर उद्धव ठाकरे इस टाइम पर कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं तो तुम आखिरकार क्या स्टैंड लोगे उस बात के बाद? क्योंकि इस टाइम पर तो तुम उद्धव ठाकरे को गालियां देने का काम करो, उसको क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हो। अगर वही उद्धव ठाकरे बीजेपी को सपोर्ट देने का काम करता है उस टाइम पर तुम्हारी क्या हालत होगी और तुम उस टाइम पर क्या बोलोगे, मैं ये जानना चाहता हूं। तो ये कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग सिनेरियो नहीं होगा। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि उद्धव ठाकरे जो हैं या फिर अगर शिवसेना की बात करी जाए तो पहले वो बीजेपी की अलायंस थी, उसके बाद 2019 के इलेक्शन के बाद ही उनका बीजेपी के साथ अलायंस टूटा था। अगर ऐसे में वापस बीजेपी को सपोर्ट देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, लेकिन भक्तों की पूरी तरीके से यहां पर पनौतियां लग जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि बीजेपी तो चाहती है कि ये मैटर जो है ज्यादा से ज्यादा लंबा चले और खींचे, तभी उनको अग्निपथ वाली स्कीम जो न्यूज थी उसके ऊपर रिलैक्सेशन मिलेगा, अभी वो सक्सेसफुली लंबे टाइम तक हेडलाइंस को चेंज करने का काम कर पाएंगे। नहीं तो अगर ये मैटर जल्दी खत्म हो गया तो अग्निपथ वाला मैटर वापस आएगा और फिर से बीजेपी की लंका लगनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों भक्तों की इसी लंका के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा और आपसे गुजारिश ये भी करना चाहूंगा कि मैंने रिसेंटली एक नया व्लॉग बना करके डाला है जो कि नैनीताल के ऊपर है। भाई इतनी सारी खबरें देखने के बाद किसी का भी दिमाग गर्म हो सकता है, अगर ऐसे में आपको अपने दिमाग को ठंडा करना है तो जाकर देखो मेरे नैनीताल के व्लॉग को और वहां की ठंडी ठंडी वादियों को अपना दिमाग ठंडा करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।